लाइन में ही आपको उड़ाना है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 4, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2026 का। देखो ये पेपर 2026 का है, हुआ 2026 में, तो मैंने टैग 2026 का लगा दिया है ना, बच्चों को ऐसा ना लगे कि ये तो पुराना माल है, नहीं, ताजा है। ईंधन वाला सवाल, मैं मॉक टेस्ट में बार बार ये सवाल करवाता रहता था, मैं कहते कहते थक गया, यही आएगा, बताओ आया कि नहीं आया। सेम डेटा, मतलब डेटा भी सेम है, सेम सवाल मैंने करवा रखा है पहले, है ईंधन की कीमत वाला। द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस बाय 30%, 20%, 50% इन 3 सक्सेसिव मंथ, बट इंक्रीजेस बाय 40% इन द 4th मंथ। ईंधन का प्राइस पहले 3 महीने 30, 20 और 50% घटता है, चौथे महीने लड़ाई हो जाती है ईरान और इजराइल में, तो फिर चौथे महीने फ्यूल का प्राइस 40% बढ़ जाता है। What is the percentage increase or decrease in the price of fuel in the 4th month as compared to original price? बताओ चौथे महीने के बाद फ्यूल के प्राइस की जो कीमत है वो ओरिजिनल कीमत से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, यानी कि नेट परसेंटेज चेंज क्या हुआ। तो गोविंद जी फ्यूल का प्राइस 3 महीने तक लगातार घट ही रहा है, 30, 20, 50%, चौथे महीने 40% बढ़ा है कि नहीं, यानी कि घटा ज्यादा है। तो हम ये देख सकते हैं कि फ्यूल का प्राइस इंक्रीज तो हुआ नहीं, घट ज्यादा रहा है, लेकिन आंसर या तो ए ऑप्शन आएगा या बी आएगा, इनमें से आने वाला है। अब देखिए डेटा बहुत आसान है, तो रेशियो से कर सकते हैं। फ्यूल का प्राइस पहले महीने घटा 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10, यानी फ्यूल का प्राइस अगर 10 है तो 10 से 3 कम हो गया, कितना रह गया 7। दूसरे महीने घटा 20%, 1/5, 1/5 यानी कि 5 से 1 घट के कितना रह गया 4, सीधी सीधी गुणा। तीसरे महीने 50% घटा 1/2, यानी कि 2 से 1 कम होकर 1 रह गया। चौथे महीने फ्यूल का प्राइस 40% बढ़ा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 2/5, यानी कि फ्यूल का प्राइस 5 से 2 बढ़ के कितना हो गया 7। सीधी सीधी आप गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, क्या आ गए है जी 4 से, ये हमारा ध्यान से देख लो ना, 4 से ये 10 दूनी 20 आपका कट गया जी 5 बार, है ना, तो 5 पच्चे 25 पंजे 125 और ऊपर हो गया 7 सत्ते 49। मैं कह सकता हूं कि अगर 4 महीने पहले शुरुआत में फ्यूल का प्राइस 125 था, तो 4 महीने बाद घटने के बाद कितना रह गया 49। फ्यूल का प्राइस 125 से 49 हो गया है कि नहीं बच्चों, बताओ कितना घट गया, बताओ कितना घट गया। ध्यान से सुनिएगा, ये बेस 125, अगर आप 125 को 100 बना लेंगे तो डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आएगा गोविंद। 125 अट्ठे क्या होता है 1000, 125 गुणा 8 1000, 125 की 0.8 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 100। अगर मैं यहां ऊपर नीचे 0.8 से गुणा कर दो, 125 की 0.8 में गुणा कर दो 100, ऊपर है 49, 49 की 0.8 में गुणा करेंगे क्या आएगा 32 और 7.2 39.2, एक ही बात है, ऊपर नीचे मैंने 0.8 से गुणा कर दी, लेकिन फ्यूल का प्राइस 100 से घट के 39.2 रह गया, कितना घट गया 60.8, और जो भी घटा है बेस अगर 100 है तो सीधा क्या आएगा परसेंटेज में 60.8% घटेगा। बिल्कुल देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई है कि नहीं बच्चे। तो कभी भी बेस अगर 125 आए, ये तरीका है कि आप 0.8 से गुणा करके क्या बना सकते हैं 100, और बेस 100 है तो सीधा आंसर परसेंटेज में लॉन्च होगा। बताओ मजेदार है कि नहीं। ये